हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो आप होप कि आपने देख ली होगी। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा की भाषा और साहित्य से रिलेटेड 45 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। आज यहाँ 46 क्वेश्चन से लेके और 88 क्वेश्चन तक यहाँ हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इग्नोर मत करना और अच्छे से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्राण सांकली के रचनाकार कौन है। अब इसमें क्या है, रचनाएं और रचनाकार कि किसने कौन सी रचना की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्या है उस पेपर में आता भी है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से करना। प्राण सांकली के रचनाकार कौन है। ए है चुरंगीनाथ, बी मस्तनाथ, सी श्रीधर और डी है मालदेव। तो प्राण सांकली के जो रचनाकार है वो आपके चुरंगीनाथ जी हैं, तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, गुलाम कादिर की प्रमुख रचना कौन सी है। गुलाम कादिर की रचना पूछी इसमें, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला या फिर ये सभी। तो 47 का सही आंसर आपका डी। अब उन्हें क्या प्रेम से रिलेटेड उन्होंने सारी रचनाएं लिखी है, प्रेम लहर, प्रेम प्याला और प्रेम वाणी। तो सारी रचनाएं किसकी है, गुलाम कादिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख। ये अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं कि राममाला जो नाम हरियाणवी भाषा की कृति है वो किस साहित्यकार की है, या फिर दाहिने हाथ का शंख जो कृति है वो किस साहित्यकार की है। ऐसे भी आ सकता है और इकट्ठा भी आ सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियाँ किस साहित्यकार की है, इसे पूछा है। अब साहित्यकार कौन कौन से दे रखे ऑप्शन में, ए है संत हरदेदास, बी सैयद गुलाम हुसैन शाह, सी अली बख्श और डी है सादुल्लाह। तो 48 का जो सही आंसर है वो है सैयद गुलाम हुसैन शाह, तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49, महाभारत तथा कृष्ण लीला नामक सांग के रचनाकार कौन है। जो महाभारत और कृष्ण लीला मतलब ये सांग किसने रचा है वो पूछा इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने, लक्ष्मीचंद ने, दयालदास ने और हरिदास ने। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है मिश्र गोवर्धन सारस्वत। इसमें ये भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, कृष्ण लीला में गोवर्धन पर्वत का इसमें जिक्र है, गोवर्धन इसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, महाभारत और कृष्ण लीला किसके रचनाकार कौन है, मिश्र गोवर्धन सारस्वत। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि सुमेलित कीजिए। 50 में आपको मैच करना है। इसमें क्या है, अहमद बख्श, यानी ये क्या है, ये रचनाकार दे रखे हैं और इन्होंने मतलब क्या क्या लिखा, किस किस चीज़ की रचना की है, ऐसे ये आपको बताना है। फर्स्ट है अहमद बख्श। अहमद बख्श ने क्या लिखा, गुगा चौहान, भक्त प्रहलाद, आदिनाथ सतवन या दादू रामोदय। तो अहमद बख्श ने लिखा है, इससे रिलेटेड है दादू रामोदय से, तो इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है शंकरलाल शुक्ल। शंकरलाल शुक्ल जो है ये आदिनाथ स्तवन से रिलेटेड है, इसकी रचना की थी। नेक्स्ट धर्मपाल जी ने जो है भक्त प्रहलाद की रचना की है। और नेक्स्ट स्वामी हरिदास ने गुगा चौहान की रचना की है। तो इसका हो गया 4, 3, 2 और 1, यानी इसका 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। तो 50 का जो सही आंसर वो है 4, 3, 2, 1 यानी बी। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से नाथ संप्रदाय से संबंधित कितने ग्रंथ प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं आप इसको, उससे क्या है नाथ संप्रदाय के, कौन से संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के से संबंधित कितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। ऐसे ग्रंथ जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है वो हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मिले हैं, और वो कितने मिले हैं ये आपको बताना है, 2, 5, 4 और 10। तो 51 का सही आंसर है 5 ग्रंथ हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऐसे मिले हैं जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा के नाथ सिद्ध साहित्य में कौन से साहित्यकार सम्मिलित है।
नाथ सिद्ध साहित्य में कौन से साहित्यकार शामिल किए गए हैं? ए है सिद्ध चौरंगीनाथ, बी योगराज पूर्णनाथ, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो सही आंसर वो है ए और बी दोनों, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है? श्रीनाथ अष्टक, षटचक्र निर्णय, अष्टाचोक और ये सभी। तो 53 का जो आपका सही आंसर वो है ये सभी, डी आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? अब ये पूछा कि संबंधित है, श्रीनाथ अष्टक था, षटचक्र निर्णय, अष्टाचोक ये सभी से रिलेटेड थे, लेकिन अब कौन से रिलेटेड नहीं है वो बताना है। ए हठ योग पर दीपिका, सिद्धांत संग्रह, अमरोध शासनम और चित्र बोधिनी। तो 54 का जो सही आंसर है वो है चित्र बोधिनी। ये नाथ संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है, और बाकी 3 ये रिलेटेड थे और 3 ये भी रिलेटेड। इसमें हठ योग पर दीपिका, सिद्धांत संग्रह, अमरोध शासनम ये भी किसी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, लेकिन जो चित्र बोधिनी है वो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा साहित्यकार हरियाणा के जैन साहित्य रचना से रिलेटेड नहीं है? ऊपर वाला था नाथ संप्रदाय से, और ये वाला है जैन साहित्य रचना से संबंधित नहीं है। ए है सुंदरदास, मालदेव, जयराम शास्त्री और जगत राय। तो 55 का जो सही है जयराम शास्त्री, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है, जो संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ है उनमें उनसे रिलेटेड नहीं है या उनमें शामिल नहीं है, वो कौन सा है? ए चित्र बोधिनी, बी बनारसी विलास, सी कबीर चित्रम और डी है दयानंद लहरी। तो 56 का आपका सही आंसर है बनारसी विलास, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो है चित्र बोधिनी, कबीर चित्रम और दयानंद लहरी ये सब क्या है, इस संस्कृत साहित्य के ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। मैच करना है, लिस्ट 1 और 2 दे रखी है आपकी और आपको मैच करना है। अब नाथ सिद्ध साहित्य वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। यह है जसरत चरियो से, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। जैन साहित्य जो है वो श्रीनाथ अष्टक से रिलेटेड है, श्रीनाथ अष्टक। नेक्स्ट है आपका सूफी साहित्य, सूफी साहित्य है आपका निरुक्त मीमांसा से रिलेटेड है ये, और संस्कृत साहित्य ये अकायदे अजीम से रिलेटेड है। तो ए का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, बी का 1 ये इसमें आ गया। तो आपका ये आपका सही आंसर हो गया, सी का 4 और डी का 3। तो 57 का जो ए आंसर आपका है वो है सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा हरियाणा के सूफी साहित्य में शामिल नहीं है? सूफी साहित्य पूछ लिया कि कौन से रिलेटेड नहीं है या कौन से शामिल नहीं है। ए है बारामासा, बी शाह गुलाम की चौपाइया, सी अकायदे अजीम और डी है जयमल फत्ता। तो 58 का जो सही आंसर आपका वो है डी जयमल फत्ता। ये क्या है, सूफी साहित्य में से रिलेटेड नहीं है, सूफी साहित्य में शामिल नहीं है। और बाकी इसमें सूफी साहित्य से रिलेटेड कौन कौन है? बारामासा, अकायदे अजीम और शाह गुलाम की चौपाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। हरियाणा के संस्कृत साहित्य में शामिल नहीं है। संस्कृत साहित्य में क्या क्या शामिल नहीं है? सूर्य शतक, गुरुकुल शतकम, सत्य भाष्यम और सोरठ। तो संस्कृत साहित्य से रिलेटेड कौन सा और कौन सा रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो जो सोरठ है आपका वो इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी सूर्य शतक जो है, गुरुकुल शतकम और सत्य भाष्यम ये सब क्या है, संस्कृत साहित्य में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, साहित्यकार साहेब सिंह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साहित्यकार साहेब सिंह कौन थे? साहित्यकार थे। तो उसके बारे में कुछ बताना आपको, कौन से कथन उसके सत्य है ये आपको बताने हैं। ये जींद के रहने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। ये पटियाला दरबार के राज्य आश्रित कवि थे, ये बिल्कुल सही है। कुसुम वाटिका, प्रेम प्योनिधि, रासमंडल, कृष्ण कौतूहल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये बिल्कुल सही है।
तो इनसे रिलेटेड तीनों में से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना। तो ये सभी क्या है, ये बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो भी कथन कहे गए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी डी। तो आपका 60 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 ने क्या बोला है कि निम्न में से कौन से हरियाणा के हिंदी उपन्यासकार नहीं है। हरियाणा के हैं लेकिन हिंदी उपन्यासकार नहीं है। अब आपको बताना है, ए है रामपति यादव, उर्मी कृष्ण, रमेश चंद्र जैन और मोहन चोपड़ा। तो इसका जो रामपत यादव है ये क्या है, ये हरियाणा के तो है लेकिन हिंदी उपन्यासकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो बाकी उर्मी कृष्ण है, रमेश चंद्र जैन और मोहन चोपड़ा, ये सारे क्या है, हिंदी उपन्यासकार है और हरियाणा के भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गांव की ओर किसकी प्रसिद्ध रचना है। गांव की ओर, ये रचना मतलब किसने, इसके रचनाकार कौन है या फिर किसकी प्रसिद्ध रचना है। ए है अभिमन्यु अनंत, बी मधुकांत, सी रामचंद्र, डी है श्रीधर। तो इसका जो सही आंसर वो है बी, मधुकांत की रचना। ही गांव की ओर किसकी रचना है, मधुकांत की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ठेठ हिंदी में वाणियाँ किसने लिखी है। चौरंगीनाथ ने, मस्तनाथ, सूरदास और हर्षवर्धन ने। तो किसने लिखी है, लिखी है मस्तनाथ ने। हिंदी, ठेठ हिंदी में वाणियाँ किसने लिखी, मस्तनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। शकुन विचार किसकी रचना है। आनंद घन बहुत्री, पुष्पदंत, श्रीधर और न्याम सिंह। तो ये किसकी रचना है, ये है आनंद घन बहुत्री की। शकुन विचार आनंद घन बहुत्री की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मैच करना है आपको। लिस्ट 1 और 2 दे रखी है कि कौन किसके रचनाकार है, ये किसने क्या रचना की है। रमेश चंद्र जैन इसके रचनाकार आपके, ये किसने क्या रचना की, इसने मेहंदी रचे हाथ। इसका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है अभिमन्यु अनंत, ये लाल पसीना इसने लिखा था। राजकुमार निजात का साया अपने अपने, ये पहले कर चुके हैं। और टूटा हुआ आदमी मोहन चोपड़ा का है। तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66। बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है। चंडी शतक, पार्वती प्रणय, हर्षचरित और ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट से रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चंडी शतक, पार्वती प्रणय, हर्षचरित, ये सभी किसके, बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में शामिल नहीं है। राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में गोरखनाथ, आधुनिक पूछा ना कि प्राचीन। आधुनिक साहित्यकार में कौन शामिल नहीं है, गोरखनाथ, लक्ष्मीचंद, दीपचंद और अहमद बख्श थानेसरी। तो 67 का सही आंसर है गोरखनाथ। ये क्या, ये पुराने हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में कौन राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है। जो मेन जो सांग रचनाकार है उनमें कौन कौन से इससे रिलेटेड नहीं है, कौन इनमें शामिल नहीं है। ए है लक्ष्मीचंद, बी ताऊ सांगी, सी कवि शंकर लाल शुक्ल और डी है भगवती दास। तो 68 का जो सही आंसर वो है भगवती दास। ये क्या है, प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है। समुद्र का संसार, ए निश्चल दास, बी अशोक भाटिया, सी राजकुमार आत्रेय और डी है भूजराज। तो 69 का जो सही आंसर वो है बी, अशोक भाटिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। चौरंगीनाथ ने मतलब किस चीज की रचना की है। नागानंद की, त्रिकोल दर्पण, वायु त्रिभुवनोपदेश और स्वदेश दर्शन। तो चौरंगीनाथ जी की रचना कौन सी है, वायु त्रिभुवनोपदेश। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। राज्य में साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से पुरस्कार दिया या दिए जाते हैं। साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए, साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार या कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। फर्स्ट है आजीवन साहित्य साधना सम्मान, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान, महाकवि सूरदास सम्मान और जनकवि मेहर सिंह सम्मान। तो इसका सही आंसर है ये सभी। हरियाणा में आजीवन साहित्य सम्मान साधना सम्मान भी दिया जाता है, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान दिया जाता है, महाकवि सूरदास सम्मान दिया जाता है और जनकवि मेहर सिंह जो सम्मान वो भी दिया जाता है। ठीक है, तो
तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है आपका, राज्य में उर्दू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई? उर्दू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अपने हरियाणा में कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, वो भी 2013 में? बाल मुकुंद गुप्त सम्मान की, महाकवि सूरदास सम्मान की, उर्दू साहित्य सम्मान, या इनमें से कोई नहीं? तो 72 का आपका सही आंसर है उर्दू साहित्य सम्मान की। अब उर्दू से रिलेटेड है तो उर्दू साहित्य सम्मान ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ये मैच करने हैं आपको। फर्स्ट है जगत सिंह। जगत सिंह मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है, किस किस चीज़ की रचना की है? जगत सिंह ने रचना की आपकी प्रतीक्षा की। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त, इन्होंने की है खोया हुआ गांव। नेक्स्ट है कमलेश चतुर्वेदी, यहाँ सब चलता है। और प्रमोद दत्त का है संविधान सभा में हरियाणा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, 4 3 2 1। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 73 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए सम्मान राशि क्या है? ये है ये आपकी होती थी पहले 20,000 रुपये। 2021 की जो ईयर थी, 2021 वर्ष, उसमें आपकी जो राशि थी वो 20,000 रुपये थी। हमारे हरियाणा में जो श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए जो सम्मान राशि थी वो 20,000 थी, लेकिन अब ये राशि 31,000 है। अगर पुराने के अकॉर्डिंग अगर आंसर आता है तो ये 20,000 आपको टिक करना है। अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर 31,000 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको 31,000 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 5 लाख? तो 2021 के अकॉर्डिंग आपकी 5 लाख है। अगर ये आता है तो आप इसको टिक करोगे। अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग आता है तो 7 लाख। 7 लाख अगर ऑप्शन में तो आप 7 लाख को टिक करोगे। तो क्योंकि आज के टाइम पे इसकी जो राशि है सम्मान राशि वो है 7 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी या हरियाणवी हास्य और व्यंग्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी या फिर हरियाणवी जो हास्य प्रोग्राम होता है या हास्य एरिया हमारा या व्यंग्य किया जाता है उस क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? हरियाणा गौरव सम्मान, आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान, लक्ष्मीचंद सम्मान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 76 का आपका सही आंसर है आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। तो 76 का सही आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77। वर्ष 2012 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 2012 का पूछा है तो आपको बताना है श्री सुरेंद्र बंसल, श्री मधुकांत, डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा और डॉक्टर सुमेर चंद। तो ये किसको दिया था? ये दिया था डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी को दिया गया था। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। वर्ष 2012 में राज्य के श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2012 में पूछा है कि किसको ये दिया गया था? श्रीमती कमल कपूर को, सुनीता जाखड़ या रोशनी गुप्ता या फिर विद्या गुप्ता? 78 का आपका सही आंसर है कमल कपूर। श्रीमती कमल कपूर को 2012 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। वर्ष 2012 का महाकवि सूरदास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2012 का जो महाकवि सूरदास सम्मान वो किसे दिया गया था? ए है दिनेश रघुवंशी को, ओपी कादियान, सी राजवीर सिंह धनखड़ और डी है अरुण नैथानी। तो 79 का आपका सही आंसर है राजवीर सिंह धनखड़। 2012 में किसे दिया गया था सूरदास सम्मान? महाकवि सूरदास सम्मान आपका दिया गया था राजवीर सिंह धनखड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80 मैच कर दें आपको। बाल मुकुंद गुप्त सम्मान वो किसे दिया गया था? ये जो सम्मान है सारे वो किस किस को दिए गए ये आपको मैच करने हैं। बाल मुकुंद गुप्त सम्मान जो श्री मधुकांत जी को दिया गया था। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान श्री अरुण नैथानी को दिया गया था। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो श्री सुमेर चंद जी को दिया गया था। और जनकविमेर सिंह सम्मान जो है डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा को दिया गया था। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 80 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81।
हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 किसे प्रदान किया गया था? 1991 जो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था हरियाणा साहित्य अकादमी का, वो किसको दिया गया था? श्री ओपी काद्यान को, सोमेश शौकीन को, ओम प्रकाश आदित्य को, या फिर अशोक भाटिया को? तो ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था अशोक भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? रामवाणी, हरिकंदा, सरल सरिता और देवप्रयाग। तो 82 का जो आपका सही आंसर है वो है बी, हरिगंधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा सम्मान राज्य में साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है वो आपको बताना है। पंडित लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान और जनकवि मेहर सिंह सम्मान। तो साहित्य जो राज्य में जो साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में वो कौन सा सम्मान दिया जाता है आपको? वो दिया जाता है पंडित लाला देशबंधु गुप्त सम्मान। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 83 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। पद्य साहित्य का कौन सा रूप विशेष रूप से हरियाणा में ही प्रचलित है? कविता, गीत, रागिनी या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का सही आंसर है रागिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हरियाणा साहित्य सम्मानों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 2011 में विभिन्न पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की गई थी। बिल्कुल सही है। 2011 में जितने पुरस्कार थे, काफी सारे पुरस्कार, अलग अलग पुरस्कार है, उनकी राशि में क्या है, अमाउंट उनको बढ़ा दिया गया था, उनकी राशि में वृद्धि कर दी गई थी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट 1 और 2। तो 85 का सही आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान की राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। हाली पानीपति का नाम हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? राजकवि, खेल, कवि या खगोल शास्त्र? तो इसका सही आंसर है कवि। हाली पानीपति का अगर नाम आ जाए तो वो एक कवि थे, पानीपत से रिलेट करते थे। नेक्स्ट है राज्य की श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख या 50,000? अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की जो राशि थी वो 1 लाख थी, अगर पुरानी के अकॉर्डिंग आती है। और अगर आज के अकॉर्डिंग पूछे तो इसकी जो राशि है वो 2.5 लाख है। ठीक है। राज्य की श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? वैसे तो दोनों वो ऑप्शन में देंगे नहीं, क्योंकि पुराने के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। तो इसकी जो राशि है वो 1 लाख रुपए थी उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे ये बढ़ाकर क्या है 2.5 लाख की हुई है। तो आप अगर ऑप्शन में अगर इस टाइप से आता है तो वैसे तो मतलब पुराने के अकॉर्डिंग आप 1 लाख लगा देना, और अगर उसमें ईयर दी है कि 2024 या कोई भी है उसके अकॉर्डिंग अगर ये दिया है आप 2.5 लाख इसमें लगा के आएंगे। वैसे दोनों ऑप्शन दोनों सेम नहीं मिलेंगे उसमें, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। सुमेलित कीजिए, मैच करना है आपको, और ये आज का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैच करने हैं आपको, ये है, और ये कहाँ से रिलेटेड करते हैं जितने भी कवि या जो भी है, जैमिनी जो हरियाणवी है, कमल कपूर, राजवीर सिंह धनखड़, धर्मपाल जो भी है, ये किन किन जिलों से ये क्या है रिलेट करते हैं, किन किन जिलों से संबंधित है, तो आपको ये बताना है। श्री जैमिनी हरियाणवी ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। ए, इसका ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है श्रीमती कमल कपूर। कमल कपूर जो है ये है फरीदाबाद से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़, ये आपके रोहतक के रहने वाले हैं। और श्री धर्मपाल जी जो है वो सोनीपत के रहने वाले हैं। तो आपका हो गया ए का 4, बी का ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3, 4 और 1, 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम त्यौहार और मेले करवाएंगे जो हरियाणा से रिलेट होंगे। थैंक यू।